ये कल रात की घटना है जो गुजरों के लोगों ने मारपीट की और डिलीवरी निकाल रहे थे उसकी मारपीट की उनके साथ। नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। आप द मूक नायक देख रहे हैं। मामला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का है, जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर लाठियां डंडे चलते हैं और जिसमें कई लोगों को चोटें आती हैं। होता यह है कि एक दलित परिवार की बिंदोरी निकलनी थी, उनके घर में शादी है, तो 8 तारीख के दिन उन्होंने डीजे बुक किया हुआ था बिंदोरी निकालने के लिए और गांव का ही वो डीजे था। लेकिन गांव में अकस्मात किसी की मौत हो जाती है तो 8 तारीख को जो बिंदोरी निकालने का प्रोग्राम था उसे कैंसिल कर दिया जाता है और उसे 10 तारीख के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है कि 10 तारीख को डीजे बजाया जाएगा। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि 10 तारीख के दिन जिसका डीजे दलित लोगों ने बुक किया हुआ था, उस शख्स से जब वो कहते हैं कि 10 तारीख को आप लोग आकर इसको बजाएं, तो वो लोग मना कर देते हैं कि आज डीजे कहीं और पर गया हुआ है, आपकी 8 तारीख की बुकिंग थी। इसके बाद जो जिनके घर में शादी है, जो दलित लोग हैं, उन्होंने किसी और का डीजे वहाँ बुलाते हैं ताकि बिंदोरी को निकाला जा सके। लेकिन जिनका डीजे उन्होंने पहले बुक किया था वो इस बीच अड़चन पैदा कर देते हैं और ये कहते हैं कि तुमने मेरा डीजे बुक किया है तो जो कैंसिल हुआ है उसके 8,000 रुपये, यानी कि 16,000 पूरा डीजे बुक हुआ था और 8,000 रुपये आपको आधी फीस यानी कि मुझे देनी होगी और मैं ये जो डीजे आप बजा रहे हैं इसको नहीं बजाने दूंगा। इस तरीके की बातें वहाँ होती हैं और कहासुनी वहाँ होने लगती है। तो विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो लोग दलितों को जाति सूचक गालियाँ देने लगते हैं, मारने पीटने की धमकियाँ देने लगते हैं। इसकी शिकायत जो है दलित लोग थाने में करने जाते हैं। लेकिन जब वो लोग थाने जाते हैं तो पीछे से ये जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, ये उनके घर पर जाकर 15-20 लोग अटैक कर देते हैं। उनके घर पर मौजूद लोगों को, महिलाओं को और बच्चों को पीटना शुरू कर देते हैं, जिसमें लगभग 5 लोगों को गहरी चोटें आई हैं और कई लोग हैं जिनको छोटी मोटी चोटें आई हैं और उनको जाति सूचक गालियाँ देते हैं। चोटें कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत गहरी भी आई हैं। लेकिन विवाद एक डीजे को लेकर शुरू होता है। लेकिन यहाँ जो बात है वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार जातिवाद और किसी को जाति के रूप में कमज़ोर समझने की आ जाती है। पुलिस ने इस मामले में लगभग 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और बताया जा रहा है कि 8 लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है और आगे की जांच की जा रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि किस तरीके से, चाहे घटना कोई भी हो, लेकिन उसमें जो शिकार बनाने का जो तरीका है, किस तरीके से बहुजन लोगों को, दलित लोगों को कहीं ना कहीं जातिवाद का शिकार होना पड़ता है, किस तरीके से उन लोगों को कमज़ोर समझा जाता है, ये घटनाएं बताती हैं हर बार। क्योंकि किसी शख्स ने डीजे बुक किया है, अगर उस दिन किसी की मौत हो जाती है तो वो कहता है कि इसको 2 दिन बाद अगर आप बजा दीजिएगा। अगर वो उस दिन अवेलेबल नहीं है तो उनसे ये भी वो कहते हैं कि हमने किसी और का डीजे कर दिया है। लेकिन वो बजाय ये सब कुछ मामला रफा दफा करने के ये कहते हैं कि जो तुमने मेरा डीजे बुक किया है उसको जो कैंसिल किया है उसका आधा पैसा दीजिए और ये जो डीजे आप बजा रहे हैं इसको मैं गांव में नहीं बजने दूंगा। डीजे बंद करवा कर घर वालों के साथ मारपीट होती है। क्यों? क्योंकि हर बार जो दलित लोग हैं इनको जातिवादी लोग कमज़ोर समझते हैं। तो सोचने और समझने वाली बात यह है कि इस समाज को आगे आकर अपनी समस्याएं बताने की ज़रूरत है और जो पुलिस महकमा है उसको कहीं ना कहीं साथ देने की ज़रूरत है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बड़े तबके में देखते हैं कि इनकी रिपोर्ट्स फाइल नहीं हो पाती हैं। इस केस में भी कहीं ना कहीं शुरुआत में ऐसा हुआ, लेकिन बाद में जब दबाव हुआ तो कहीं ना कहीं केस दर्ज हुआ है और 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन एक मामूली विवाद किस तरीके से जातिवाद का रूप ले लेता है, ये बताता है कि लोग बाग शुरू किसी भी चीज़ को, झगड़े को लेकर किस चीज़ से शुरू होते हैं, लेकिन अंत कहाँ जाकर होता है, किस तरीके से वो जातिवादी गालियाँ देते हैं। क्योंकि जो जहर है वो लगातार लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। इसे ख़त्म होने में, इसे ख़त्म करने में हमें वक्त लगेगा और जितनी जल्दी इसे ख़त्म कर दिया जाए वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमें फिनेंशियली भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स स्क्रॉल पर चल रही हैं। हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए कि आप सब इन मामलों पर क्या सोच रहे हैं। नमस्कार।